नमस्कार। आज हम कुछ ऐसी रिपोर्ट्स, ऐसी स्रोत सामग्री पर बात करने वाले हैं जो पश्चिम बंगाल की हालिया राजनीतिक स्थिति से जुड़ी हैं। इन दस्तावेजों में ममता बनर्जी के शासनकाल के दौरान मतलब राजनीतिक हिंसा, भ्रष्टाचार के आरोप और खास तौर पर महिला सुरक्षा को लेकर काफी गंभीर चिंताएं हैं। तो हमारा मकसद है कि इन दस्तावेजों में जो दावे किए गए हैं, जो बातें रखी गई हैं, उनको जरा समझा जाए। जी बिल्कुल। ये समझना जरूरी है कि ये स्रोत असल में पश्चिम बंगाल में शासन और नागरिक जीवन की क्या तस्वीर पेश कर रहे हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। एक एक करके इन मुद्दों को देखते हैं। सबसे पहले ये जो राजनीतिक हिंसा की बात है, इसका जिक्र इन रिपोर्ट्स में बार बार आता है। कहा गया है कि 2011 में जब सत्ता बदली, उसके बाद से ही राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाने की घटनाएं हुई और खास तौर पर जो 2021 के चुनाव नतीजे आए, उसके बाद जो हिंसा हुई, उसका तो काफी विस्तार से जिक्र है। हाँ कथित तौर पर इसमें भाजपा कार्यकर्ताओं पर हमले हुए जी। और सूत्रों का यह भी कहना है कि स्थानीय चुनावों के दौरान भी मतलब टीएमसी के लोगों ने कथित तौर पर वोटिंग में गड़बड़ी की, बाधा डाली और पत्रकारों, कार्यकर्ताओं को धमकाने या गिरफ्तार करने के भी आरोप हैं। एक जगह लिखा भी है कि लोकतंत्र बहस से मजबूत होता है, लेकिन बंगाल में ये अक्सर लहूलुहान नजर आता है। हाँ, और यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये स्रोत इन घटनाओं को सिर्फ अलग अलग छिटपुट वारदातें नहीं मान रहे हैं। उनका जो विश्लेषण है वो इस तरफ इशारा करता है कि ये शायद एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा हो सकता है, राजनीतिक विरोध को दबाने की एक कोशिश, और इसका असर उनके हिसाब से लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं पर पड़ता है, उन्हें कमजोर करने की कोशिश है ये। अच्छा, तो ये तो हुई राजनीतिक माहौल की बात। इसके अलावा सूत्र एक और बहुत गंभीर मुद्दे पर फोकस करते हैं, वो है भ्रष्टाचार के आरोप। यहाँ तो कई मामलों का जिक्र है, जैसे वो एसएससी शिक्षक भर्ती घोटाला। हाँ, वो तो काफी चर्चा में रहा। बिल्कुल, जिसमें सूत्रों के मुताबिक नौकरियों के बदले रिश्वत लेने के आरोप हैं। फिर पशु तस्करी का मामला है, कोयला घोटाला है और टेट घोटाला भी। हाँ, शिक्षक पात्रता परीक्षा वाला। और इन सब में टीएमसी के जो सीनियर नेता हैं, उनकी कथित भूमिका बताई गई है जी। इन रिपोर्ट्स में ईडी मतलब प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई की कार्रवाइयों का भी जिक्र है, जैसे वो पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी और वो जो कैश बरामद हुआ था, उसकी तस्वीरें, वो सब इन दस्तावेजों में हैं। एक सूत्र ने तो काफी तीखी टिप्पणी भी की है कि गरीब नौकरियों और न्याय का इंतजार करते रह जाते हैं, जबकि कुछ नेता कथित तौर पर हेलीकॉप्टरों में घूमते हैं और कालाधन जमा करते हैं। अगर हम इसे थोड़ा बड़े पैमाने पर देखें तो ये दस्तावेज इन भ्रष्टाचार के आरोपों को सिर्फ कुछ लोगों के लालच का मामला नहीं बता रहे, वो इसे एक गहरे मतलब एक व्यवस्थागत सिस्टमिक प्रॉब्लम के तौर पर पेश कर रहे हैं, और उनका मानना है कि इसका सीधा असर शासन की क्वालिटी पर और जनता के भरोसे पर पड़ता है। सही बात है। और ईडी, सीबीआई जैसी जो केंद्रीय एजेंसियां जांच कर रही हैं, उसका बार बार जिक्र होना वो इन स्रोतों के मुताबिक आरोपों की गंभीरता को ही दिखाता है। अब आते हैं उस पहलू पर जो शायद इन दस्तावेजों में सबसे ज्यादा चिंता पैदा करता है, वो है महिला सुरक्षा। 2024 का जो संदेश खाली मामला है, उसका जिक्र बहुत प्रमुखता से है जी। जहां आदिवासी महिलाओं ने टीएमसी नेताओं पर बलात्कार, जमीन हड़पने और एक तरह के राजनीतिक आतंक, टेरर फैलाने के बहुत गंभीर आरोप लगाए। हाँ, और ये भी बताया गया है कि शुरुआत में मुख्यमंत्री ने इन दावों को कथित तौर पर भाजपा का ड्रामा कहकर खारिज करने की कोशिश की थी। जी, ये बात भी सूत्रों में है। इसी तरह हंस खाली बलात्कार मामला हो या मालदा में हुई हिंसा, इन घटनाओं में भी जहां टीएमसी सदस्य आरोपी थे, वहां पुलिस कार्रवाई में देरी या मतलब ठीक से कार्रवाई न करने के आरोप भी इन स्रोतों में लगाए गए हैं। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। सूत्रों का ये कहना है कि राजनीतिक दबाव और पुलिस की जो कथित निष्क्रियता है, उसके चलते महिलाएं अपराधों की शिकायत दर्ज कराने से भी डरती हैं। ये तो बहुत ही गंभीर बात है। बिल्कुल, और इन दस्तावेजों के मुताबिक ये स्थिति राज्य में महिलाओं की सुरक्षा और जो न्याय व्यवस्था है, उसकी प्रभावशीलता पर उस पर गंभीर सवाल खड़े करती है। एक स्रोत की टिप्पणी है जो इस स्थिति की गंभीरता बताती है, जब महिलाएं सुरक्षित न हो तो कोई भी राज्य तरक्की का दावा कैसे कर सकता है। तो अगर हम इन सभी स्रोतों को एक साथ देखें तो क्या बात निकल कर आती है? हमने देखा कि ये दस्तावेज पश्चिम बंगाल में एक तो राजनीतिक हिंसा के कथित पैटर्न की बात करते हैं, दूसरे बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों का जिक्र करते हैं, और तीसरे
महिला सुरक्षा को लेकर गहरी चिंता जताते हैं, खासकर संदेश खाली जैसी घटनाओं के हवाले से। हाँ, और ये स्रोत इन्हें सिर्फ आरोप नहीं बता रहे, बल्कि इन्हें जमीनी हकीकत के तौर पर पेश करने की कोशिश करते दिखते हैं कि वो ये जो कथित हिंसा है, भ्रष्टाचार है और महिलाओं की असुरक्षा है, इनके बीच एक गहरा कनेक्शन, एक संबंध देखते हैं। ये दस्तावेज बंगाल की जो समृद्ध सांस्कृतिक और बौद्धिक विरासत है, उसकी तुलना में मौजूदा हालात को काफी चिंताजनक बताते हैं। और वो ये सवाल उठाते हैं कि स्रोतों के अनुसार ऐसा क्यों है कि जो कथित तौर पे भ्रष्टाचार कर रहे हैं वो तो सुरक्षित महसूस करते हैं, जबकि महिलाएं खौफ में जी रही हैं। तो ये चर्चा जो सुनने वाले हैं उनके लिए एक विचार जरूर छोड़ जाती है। ये स्रोत सवाल उठाते हैं कि आखिर जवाबदेही कहाँ है, अकाउंटेबिलिटी कहाँ है। जब किसी भी राजनीतिक संदर्भ में, चाहे वो कहीं भी हो, इस तरह के गंभीर आरोप सामने आते हैं तो पारदर्शिता और न्याय सुनिश्चित करने के लिए असल में क्या कदम उठाए जाने चाहिए, इस पर यकीनन सोचा जा सकता है।